हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस। और यह एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2021 को। सेकंड शिफ्ट का यह एग्ज़ाम है और जीके के क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं हूं आपके साथ एस के वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं 8 जनवरी 2021 के दिन सेकंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे वह कौन कौन से थे। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। फर्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो कि 8 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो जो विद्यार्थी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत बनाइए और हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हम आपको जो पुराने पेपर हैं, जो पेपर चल रहे हैं वर्तमान में, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जिनका आगामी पेपर होने वाला है उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो सेकंड प्रश्न देखिए, भारत में सबसे बड़ा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी, भारत में सबसे बड़ी कच्चे तेल की प्राकृतिक गैस कंपनी कौन सी है? तो आपने नाम सुना होगा ओएनजीसी का। ओएनजीसी यह भारतीय कंपनी है जो कच्चे तेल की और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ओएनजीसी। चलिए तीसरा प्रश्न जो कि पूछा गया है, यूनिसेफ की सबसे युवा राजदूत। तो यह एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है मिली बॉबी ब्राउन। और यह प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है और काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, क्योंकि ये 2018 में नॉमिनेट हुए थे। इनका जो नाम है बिली बॉबी ब्राउन, यूनिसेफ की सबसे युवा राजदूत बनाया गया था। तो हिस्ट्री भी है ये और करंट भी है। तो इस तरह के अगर प्रश्न जो हैं, जो कि लगातार एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, इनके लिए आप हमारा ऐप एस के गुरुकुलम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो यूनिसेफ की सबसे युवा राजदूत है, इसको डिटेल से जानते हैं हमारे ऐप के अंदर, क्योंकि लगातार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ऐप पर चलते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको चलना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। तो चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा, एस के गुरुकुलम करंट अफेयर 2021, और यहाँ आपको ओपन दिखाई दे रहा है। आपके मोबाइल में आपको इंस्टॉल दिखाई दे रहा होगा। तो इंस्टॉल कीजिए जल्दी से। इंस्टॉल करने के बाद ओपन आएगा, फिर आगे आपको बताएंगे क्या कुछ है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफ़ी सारे एनटीपीसी में। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न जो था यूनिसेफ की सबसे युवा राजदूत, तो यूनिसेफ यानी इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए आपको स्क्रीन के नीचे चलना है। देखिए पूरा ऐप इस तरह दिखाई देगा। तो नीचे पहुँचोगे तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ टैग्स दिखाई दे रहे हैं, इनको स्क्रॉल कीजिए इस तरह से। तो लास्ट में स्क्रॉल करने पर कहीं लिखा होगा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ। तो इस पर क्लिक कीजिए। लीजिए जी, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ आ चुकी है और सबसे ऊपर न्यूज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको। ये लो जी, देखिए इसके बाद और भी अगर अपडेट कर दी जाए, ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो इसको स्क्रॉल कर लेना। तो ये लिखा हुआ जहाँ भी दिखाई दे, मिली बॉबी ब्राउन को सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया। चलिए इस न्यूज़ को ओपन कर लेते हैं। यहाँ इस जगह आप क्लिक कीजिएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते कुछ ऐसा ओपन होगा। लीजिए, तो ये है हमारा प्रश्न आया था एनटीपीसी एग्जाम में। मिली बॉबी ब्राउन को सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ ने नवंबर 2018 में, देखिए 2018 में नॉमिनेट किया गया था। तो एक तरह से हिस्ट्री का प्रश्न भी कह सकते हो, क्योंकि पुरानी बातें होगी। नवंबर 2018 में अपने सबसे युवा सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर के रूप में हिट नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार मिली बॉबी ब्राउन को नियुक्त किया गया है।
विश्व बाल दिवस पर न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हुई घोषणा के अनुसार 14 वर्षीय, देखिए 2018 में ये 14 वर्ष की थी, तो 14 वर्षीय ब्राउन यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है। वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 18 में बनाया गया था, तब 14 थे, या 20-21 हो चुका है, तो 16 साल। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और तथा यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक वर्तमान में हेनरिएटा एच फोर है। कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिएटा एच फोर। तो ये प्रश्न आ सकता है अभी एनटीपीसी में, जिनका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का, तो यहाँ से न्यूज़ पढ़ के जाएं। तो सबसे अच्छा साधन है आपके लिए एसके गुरुकुलम, डाउनलोड कर लीजिए एसके गुरुकुलम, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, क्योंकि इस तरह का टैक्स के रूप में आपको मिलना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, इस प्रश्न के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तीसरा प्रश्न था। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एक भाषण था जिससे किसके द्वारा दिया गया था? तो काफ़ी पुराना भाषण है जो कि दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह भाषण दिया गया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। चलिए एक्सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल में एडिट कुंजी है F2 क्लिक करो, एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 6, पवन चक्की उत्पादन 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पवन चक्की उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ फिर आपको ध्यान देने वाली बात है, जहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि पवन चक्की उत्पादन 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वहीं से कई प्रश्न और भी पूछे जा रहे हैं। तो तब से पवन से भी, इसे अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं। तो पवन चक्की उत्पादन में कौन सा शीर्ष पर है? तमिलनाडु है। तो इसी के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, यानी जहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से जानकारी लेते हैं। यानी इसी प्रश्न से संबंधित जो न्यूज़ है वहाँ से इसकी डिटेल जानकारी, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऐप एसके गुरुकुलम पर चलिए, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो एसके गुरुकुलम के लिए आप कहाँ चलेंगे? प्ले स्टोर पर। तो चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप लिखिए एसके गुरुकुलम, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एसके गुरुकुलम करंट अफेयर 2021। यहाँ आपको इंस्टॉल दिखाई दे रहा होगा, तो इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, फिर आपको ओपन दिखाई देगा, तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए। तो इंस्टॉल कर लिया आपने, अब इस ओपन पर क्लिक कर लीजिए। तो ओपन पर क्लिक करें लीजिए, ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। तो ऐप ओपन हो चुका है। तो यह हमारी जो क्वेश्चन था अभी हमने जो डिस्कस किया था, पवन चक्की उत्पादन 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, मतलब राष्ट्रीय करंट अफेयर है। तो आप वहीं नीचे चलिए, ये टैग दिए हुए हैं, टैग को स्क्रॉल कीजिए, तो राष्ट्रीय करंट अफेयर पर क्लिक करते हैं। ये आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी देखिए न्यूज़ है, बहुत सारी है, आप इसको स्क्रॉल करते रहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व रैंक में भारत चौथे स्थान पर, और भारत रैंक में राज्यों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर। तो मतलब ये है कि विश्व में भारत चौथे नंबर पर है और राज्यों में तमिलनाडु 1 नंबर पर है, यानी भारत के राज्यों में तमिलनाडु 1 नंबर पर है। तो हमारा प्रश्न तो यहीं क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ये प्रश्न भारत वाला आ सकता है, तो क्लिक कीजिए इस पर। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया। देखिए इस जो इन्फॉर्मेशन देखिए कितनी ज़्यादा दी हुई है, मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप पर दी हुई है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस ऐप को डाउनलोड करके। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व रैंक में भारत चौथे स्थान पर। तो स्टूडेंट 1% तो ये याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है अगले एनटीपीसी एग्ज़ाम में कि भारत पवन ऊर्जा या पवन चक्की के मामले में कौन से नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है विश्व के अंदर। और तमिलनाडु जो है ये पूछा जा सकता है राज्यों में नंबर 1 कौन है, तो राज्यों में नंबर 1 तमिलनाडु। तो ये तो पूछ ही लिया है अभी। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में भारत चौथे नंबर पर
पहुंच गया है। भारत के बाद क्रम से स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस का नाम आता है। वहीं दुनिया भर में इस मामले में पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर जर्मनी है। तो मतलब आपसे पूछा जा सकता है नंबर 1 कौन है। नंबर 1 विश्व में चीन है, नंबर 2 अमेरिका है, नंबर 3 जर्मनी है, चौथे नंबर पर भारत है, पाँचवें पर स्पेन है, छठे पर इंग्लैंड है, सातवें पर फ्रांस है। इतना बहुत है, इतने से ज़्यादा नहीं पूछेगा। आगे देखिए, ये कुछ डाटा है, ये ना याद करो तो भी चलेगा। भारत में पवन ऊर्जा के विकास का काम 1990 के दशक में शुरू हुआ। सरकार ने इस ओर प्रगति करते हुए साल 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये मत पढ़िए, चाहिए ये जरूर पढ़िए। तमिलनाडु 4889.765 मेगावाट, मतलब 4.4 गीगावाट के लगभग हो गया, के साथ राज्य पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में नंबर 1 है। तमिलनाडु में 2 जिले हैं, कोयम्बटूर और तिरुपुर। इनको याद रखिएगा, कोयम्बटूर और तिरुपुर कहाँ है, तमिलनाडु में है। जिलों में 2002 के बाद अधिक पवन चक्कियाँ है, विशेष रूप से कहाँ, ये जगह दी हुई है चिट्टीपालयम। प्रश्न पूछा जा सकता है ये स्थान किससे संबंधित है, कौन से स्थान, चिट्टीपालयम, कैथानूर, गुड़ीमंगलम, पुलावड़ी, मुरंगपट्टी, सुकंदरमुडुकु, कोंगल नगरम, गोमंगलम, अंथियूर, उदोनही जिलों में पवन ऊर्जा के उच्च उत्पादक स्थान हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ये स्थल किससे संबंधित है, तो पवन ऊर्जा से संबंधित स्थल हैं, याद कर लीजिए इन्हें भी। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA ने भविष्यवाणी की है कि तमिलनाडु 2027 तक अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को 15 गीगावाट दुगना कर देगा। भारत निश्चित रूप से 2022 तक अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को लगभग 60 गीगावाट तक दुगना करने में सफलता हासिल कर लेगा। अब देखिए, तमिलनाडु जो है 4.4 गीगावाट के साथ में नंबर 1 है। नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश 2.2 गीगावाट, गुजरात तीसरा नंबर पर 1.3 गीगावाट। 4 और 5 में ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये आंकड़े बदलेंगे। 4 नंबर पर राजस्थान, 5 पर कर्नाटक। राजस्थान 888 और कर्नाटक 882 मेगावाट, काफ़ी क्लोज है। तो कर्नाटक कल को तरक्की करे तो राजस्थान का नंबर पीछे, और राजस्थान तरक्की करे तो अपने नंबर पर बरकरार, तो यही ध्यान रखिएगा। और छठे नंबर पर मध्य प्रदेश 357 मेगावाट। राजस्थान की बात चल रही है तो राजस्थान का पवन ऊर्जा की दृष्टि से भारत में फिलहाल चौथा रैंक है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में लगे हुए हैं। पवन ऊर्जा के कारण जैसलमेर को पंखों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। पवन ऊर्जा नीति 2012 जो है, राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012 को लागू की गई। तो यह हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे प्रश्नों पर, जानते हैं आगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 हो चुका है। 7वां देखिए, पवन हंस कंपनी है। तो पवन हंस कंपनी एक सरकारी कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो एक सरकारी कंपनी, यही इसका आंसर होगा। यानी कैसी कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है। नेक्स्ट, भारत का पहला तेल कुआं भारत में कहाँ खोजा गया। तो भारत का पहला तेल कुआं भारत में खोदा गया था दिग्बोई। दिग्बोई से डिगबोई भी बोलते हैं, डिगबोई भी बोलते हैं। और डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। तो यह भी असम में है। दिग्बोई कहाँ है, असोम, वर्तमान में इसका नाम है असोम। तो भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया, डिगबोई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पहला ये हो चुका है, पहला तेल कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, और ये हमने पहले भी बताया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब इसी टॉपिक से 2 प्रश्न अभी तक एनटीपीसी ने पूछ लिए। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक, इससे पहले पूछा था विश्व में नंबर 1 कौन है, आज पूछा भारत कौन से नंबर पर है। तो भारत है 131 नंबर पर, आज ये प्रश्न पूछा है। इससे पहले पूछा था विश्व में नंबर 1 कौन है मानव विकास सूचकांक में, तो वह देश है नॉर्वे। मतलब एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न पूछ लिए। तो आप भी चाहोगे कि अगर आपके एग्जाम में इस जगह से प्रश्न आ जाए, इस सूचकांक वाली जगह से प्रश्न आ जाए मानव विकास सूचकांक से, तो आप कर पाओ।
तो आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो टॉपिक पढ़ने के लिए दूर कहीं नहीं जाना, हमारे ऐप पर चलिए। ऐप का नाम SK गुरुकुलम। जानते हैं इसी टॉपिक को डिटेल से। तो SK गुरुकुलम के लिए प्ले स्टोर पर चलते हैं, तो चलिए। तो डियर स्टूडेंट, हम पहुंच गए हैं प्ले स्टोर पर। आप अपनी स्क्रीन नहीं, अपने मोबाइल को नॉर्मली यूज करते हैं वैसे कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए। और अब देखते हैं, चलिए। ये आप प्ले स्टोर पर यहाँ SK गुरुकुलम लिखोगे तो लिखाएगा SK गुरुकुलम करंट अफेयर 2021। और यहाँ आपको इंस्टॉल लिखाएगा, मेरे पास ओपन आ रहा है, आप इंस्टॉल करें फिर ओपन आएगा। तो चलिए इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो डाउनलोड कर लीजिए जल्दी सी। इंस्टॉल हो गया, चलिए ओपन करते हैं। यहाँ क्लिक करो ओपन पर, तो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये स्टार्टिंग कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा, स्टार्टिंग ऐसे दिखाई देगी। फिलहाल इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। हमारा प्रश्न था मानव विकास सूचकांक, सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। तो ये जो टैग देखिए यहाँ पर इंडेक्स कहीं दिखाई दे रहा है, करंट इंडेक्स। ये जो टैग नीचे नीचे बिल्कुल स्क्रीन के नीचे नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये टैग हैं, इनमें इंडेक्स देखिए। तो इंडेक्स देखिए, तो इंडेक्स करंट ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल यानी वैश्विक विश्व के। तो ये रहा, अभी ये इधर चला गया, मैं इसे इधर कर लेता हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, करंट ग्लोबल इंडेक्स। इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो हमारा प्रश्न था मानव विकास सूचकांक। तो यहाँ बहुत सारे इंडेक्स है, देखिए मानव विकास सूचकांक, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारे इंडेक्स है। आप इनको पढ़िएगा, आपके एग्जाम में आपको मदद देंगे। तो फिलहाल ये था भारत मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में 131वें नंबर पर। तो हमारे आज के प्रश्न का आंसर है 131, और इसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन करते हैं। तो जी ओपन हो गया, इसको स्टडी करते हैं। भारत मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में 131वें नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के मानव विकास सूचकांक HDI में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये पता लग गया। पिछले साल भारत इसमें 129वें पायदान पर था, यानी अब इसे 2 पायदान नीचे खिसक गया, मतलब नुकसान हुआ है 2 पायदान का, यानी थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्रेस है वो डाउन गई है। तो पिछले साल 129 और अब 131। बता दें HDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन है। चलिए, मानव विकास सूचकांक लिस्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर है। ये प्रश्न NTPC में पहले पूछा था, ये कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले पेपर में नॉर्वे पूछा, आज वाले में 131 पूछ लिया। 2% तो यहीं से आ गए, तो आपका भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर हांगकांग, फिर आइसलैंड जैसे देशों का नाम है। नंबर 1 यानी आयरलैंड, नॉर्वे है। नंबर 2 आयरलैंड, नंबर 3 स्विट्जरलैंड, नंबर 4 हांगकांग, नंबर 5 आइसलैंड। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका और चीन जो है ना 72वें और 85 नंबर पर है, यानी हमसे काफ़ी अच्छे नंबरों पर बैठे हैं। 72 नंबर काफ़ी अच्छा है, 85 भी अच्छा है। तो श्रीलंका 72 पर और चाइना 85, जबकि बांग्लादेश 133 हमसे नीचे। म्यांमार 147, नेपाल 142, पाकिस्तान तो 154, हालात ख़राब है यहाँ तो। अफगानिस्तान 169, और भी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि तालिबान के कारण चल रहा है वहाँ का। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और भूटान जैसे देश सूचकांक में भारत से बेहतर हैं। बेहतर अपने आप ही होंगे क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है, एक इतने बड़े देश को मेंटेन करना और एक इतने से को मेंटेन करना। तो इंडिया मतलब श्रीलंका और भूटान जैसे पता नहीं कितनों को मेंटेन कर रहा है, तो इनका तो वैसे ही बेहतर होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका और भूटान अच्छे हैं ह्यूमन के मामले में, मतलब वहाँ जो सुविधाएं हैं वो अच्छी बताई जा रही है। 72वें नंबर पर श्रीलंका और भूटान 129वें पर। UNDP के रेजिडेंट प्रतिनिधि सोकोनोडो, ये याद रखिएगा, यहाँ ये पूछा जा सकता है। सोकोनोडो प्रतिनिधि है UNDP के, ने कहा है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का मतलब ये नहीं है कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका मतलब यह है कि दूसरे देशों ने बेहतर किया है। नोडा ने कार्बन उत्सर्जन कम करने में भारत के मसले पर तारीफ की है, मतलब इंडिया कर रहा है कार्बन उत्सर्जन में कमी ला रहा है। तो स्टूडेंट्स, कुल मिला के बात ये SK गुरुकुलम ऐप पर आपको इंडेक्स मिल रहा है। इस तरह का कोई और ऐप नहीं जहाँ इतना सुविधाएं आपको मिल रही है, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे 9 प्रश्न हो चुके हैं। 10वां प्रश्न, फुल फॉर्म पूछिए कोबोल की। कोबोल भाषा COBOL का पूर्ण रूप। तो कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस, CO का मतलब कॉमन, B का मतलब बिजनेस, O का मतलब ओरिएंटेड और L का मतलब लैंग्वेज।
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। मैं फुल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये फुल फॉर्म आप देख लो यहाँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है जी। तो ये हम 10% कर चुके हैं, ये 10% हम कर चुके हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम 8 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपको भी पता है टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हमने 10 ही किए हैं, बाकी 30 बकाए हैं। तो बाकी 30 अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अगली वीडियो वही देख पाएगा जिसने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ तो आपको वीडियो मिलेगी कैसे, आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो मिल जाए और आगे के प्रश्न भी मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।